अपने जाल में अपने भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी। यदि देश में कोई नेता है सामाजिक न्याय का अगुवा है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। वो मन से फैसला नहीं लिए हैं। देश में उन्माद आ रहा था जातीय जनगणना का, चारों तरफ से आवाज आ रही थी समाजवादियों का और वंचित शोषित पीड़ित तबके के लोग का कि यदि जातीय जनगणना लागू नहीं करोगे तो इस बार तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अब सामाजिक न्याय के साथ साथ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी आर्थिक लड़ाई भी छेड़ दिए हैं। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, जातीय जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार ने जब फैसला लिया तो इसको लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। वहीं राजद ने इसको अपनी क्रेडिट बता रही है और कहा है कि हमने केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया है जातीय जनगणना कराने को लेकर। इसको लेकर बिहार के औरंगाबाद में राजद के प्रदेश महासचिव इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि देश की जनता पहलगांव की घटना पर इंतज़ार कर रही है कि कब उस घटना का बदला लिया जाएगा, लेकिन देश की जनता को भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना ला करके देश की जनता को चुप कर दिया है। इसको लेकर के इंजीनियर सुबोध कुमार सिंह जो राजद के प्रदेश महासचिव हैं, वे क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं वह आइए आपको सुनाते हैं। अपने जाल में अपने भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी। चूँकि आज जो देश का हालात है, पहलगांव का जो घटना हुआ, पूरा देश आतंकवाद के ओर देख रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या एक्शन होता है। किए तो उसको भटकाने के लिए ही काम। चूँकि हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो सामाजिक न्याय के बुनियाद पर खड़ी है। सबसे पहला यदि देश में कोई नेता है सामाजिक न्याय का अगुवा है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी है। और इन्होंने शुरू से मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी। 90 के दशक में जब तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो पहली बार बीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू हुआ। लालू यादव के अगुवाई में, लालू यादव के दबाव में, लालू यादव के कहने पर। और उस समय भी मंडल कमीशन पूरी तरह से लागू नहीं हुआ क्योंकि तुरंत हमारी सरकार चली गई तीसरी मोर्चे की। जितना होना चाहिए था उतना लाभ पिछड़ा और वंचित समाज के लोग को नहीं मिला। पुनः लालू यादव के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और आज उसी का परिणाम है, उसी के दबाव में लिया गया फैसला भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार द्वारा है। वो मन से फैसला नहीं लिए हैं। देश में उन्माद आ रहा था जातीय जनगणना का, चारों तरफ से आवाज आ रही थी समाजवादियों का और वंचित शोषित पीड़ित तबके के लोग का कि यदि जातीय जनगणना लागू नहीं करोगे तो इस बार तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इसी का परिणाम हुआ कि 240 पर ही आउट हो गए। डर गई भारतीय जनता पार्टी और डर कर लागू किया है। देश में एक अलग माहौल है अभी पहलगाम की घटना को लेकर के, और उस समय यह निर्णय लाना ध्यान भटकाने के लिए किया गया यह काम है, लेकिन हम लोगों के लिए अच्छा काम है। हमारी जो लड़ाई थी वह मुकाम तक पहुंच चला और अब सामाजिक न्याय के साथ साथ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी आर्थिक लड़ाई भी छेड़ दिए हैं कि जो गरीब शोषित दलित पीड़ित वंचित तबका का लोग है उसे आर्थिक न्याय कैसे मिलेगी, उसकी लड़ाई भी शुरू हो गई। लालू प्रसाद यादव जी जब देश को ज़रूरत था सामाजिक न्याय की लड़ाई का, काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ा और उनके ही पुत्र उनके पदचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं और आर्थिक लड़ाई काफ़ी मजबूती से लड़ा जा रहा है ताकि देश के वंचित वर्ग को इसका लाभ मिले।